नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय सीधी तस्वीरें NYN और HBN पर आप लाइव देख पा रहे हैं। इस समय हिसार के नगर निगम कार्यालय के बिल्कुल अंदर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर सभी के सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। दरअसल बात तो एक आम हो चुकी है, पहले भी काफ़ी बार ज्ञापन सौंपे गए, धरने लगाए गए, पर उसके बावजूद भी लगातार धरातल पर ऐसा है कि बड़े बड़े नेताओं, बड़े अधिकारियों को सुध बुध नहीं है धरने की। गुजर रहे हैं, आवागमन हो पा रहा है। मंत्रियों का खैर यहाँ पर अभी तक कोई जवाब इस धरने को लेकर सामने निकल कर नहीं आया। फिलहाल प्रधान मौजूद हैं, कर लेते हैं बातचीत, क्या कुछ पूरा मामला। मौके पर अनिल महिला भी हैं। महिला साहब नमस्कार। नमस्कार सर। समर्थन देने आए हो, क्या करने आए हो? बिल्कुल से इनके लिए 24 घंटे समर्थन है। रात को 12 बजे भी बोलेंगे तो समर्थन है जायज़ कामों के लिए। बड़े बड़े नेता वैसे जायज मांग को सुन तो लेते, मानते क्यों नहीं? ऐसा है जी, उनको हमेशा ही पैसे के पीछे भागते हैं वो। अगर इनकी आदमियों की सुन ले, गरीब आदमियों की, 4th क्लास कर्मचारियों की, तो आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाए। इनको भटकाते रहते हैं। अब आपने कल अखबार में पढ़ा होगा, बोला इसका भव्य गेट बनाएंगे। अरे भव्य गेट से ज़्यादा तो उनकी पेट की रोटी ज़रूरी है। बोला वहाँ अच्छा लोगों को दर्शाएगा, भूखे आदमियों को क्या दर्शाओगे? ये कैसे सफाई करेंगे? और जो जायज़ मांगे हैं, जो आप करोड़ों रुपया अंदर मतलब वो टाइलों पे चमकाने के लिए लगा रहे हो, वो इनके अच्छे मतलब जो जरूरत के कार्य है उन पे लगा दो, वो भी तो लगा सकते हैं। तो जायज़ मांग है, नगर निगम के लेवल की मांग है, तो इनको तो सुनना चाहिए। वैसे ही मतलब आम जनता भी परेशान है। देखो अगर ये धरने पे बैठे हैं 20 कर्मचारी डेली, तो कहीं ना कहीं तो ड्यूटी कम ही होती होगी, तो जनता ही परेशान है। ये भी है। मैं तो आम जनता से ही अपील करता हूँ कि हमेशा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा शोषण ही इनका होता है, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन हम तो अधिकारियों के आगे पीछे घूमने की आदत हो रही है ना हमारी, वो बंद करनी पड़ेगी। वो बंद हो जाएगी तो इनका भी जीवन लेवल ऊपर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? तो मौके पर प्रधान राजेश बागड़ी जी मौजूद है, करते हैं बातचीत। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। मांगे वही हैं दोबारा? मांगे वही है जी। हमारा समान काम समान वेतन 2017 से लागू हो रखा है जी, लेकिन प्रशासन है कि आनाकानी कर रहा है, दे नहीं रहा। 2017 से आधे हरियाणा को इस समान काम समान वेतन का लाभ मिला हुआ है। हमने कई बार ही अपने प्रशासन से बात की और कहा कि गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, बहादुरगढ़ और रेवाड़ी, रोहतक और दूर क्यों जाओ इधर अपने गुना, यहाँ तक के लोगों ने समान काम समान वेतन का लाभ ले लिया। हमने उनकी जो नोटिंग वगैरह होती है, पोस्टिंग वगैरह होती है, वो अपने प्रशासन को दिखाई, लेकिन प्रशासन है कि गोलमोल बातें करता है कि भाई सरकार का पत्र नहीं आया। अगर सरकार का पत्र नहीं है तो आधे हरियाणा में वो समान काम समान वेतन कैसे लागू होगा? वो हरियाणा के बाहर नहीं है, हरियाणा की ये है। एक ही निकाय मंत्री है, एक ही डायरेक्टर है और एक ही जो पत्र जारी होता है वो समान होता है। तो फिर ऐसा दुर्व्यवहार हमारे साथ क्यों हो रहा है? कमल गुप्ता जी से आपकी पहले भी मुलाकात हुई थी सभी लोगों की? हाँ बिल्कुल, हम कमल गुप्ता जी से 8 जनवरी को हमारा मास डेपुटेशन भी मिला था और हमारी जो 17 सूत्रीय मांगे हैं स्टेट की, कुछ सरकार के लेवल की और कुछ लोकल हैं, उनको लेकर के भी हम निकाय मंत्री जी से मिले थे और निकाय मंत्री ने सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया। क्या लगता है जिस कुर्सी पर बैठे हैं, क्या उनकी कुर्सी में पावर नहीं रही? नहीं, पावर तो है। कौशल रोजगार निगम एक ये दुकान खोल के रख दी है, पावर तो थी, पावर है। अब महिला साहब ने कहा भव्य गेट बनेगा, व्यर्थ में पैसे गंवाने की पावर है। आप देखोगे, आप लगातार निगम में आ रहे हो, निगम का जो फर्श था, कमरे थे वो ठीक ठाक थे जो सरकारी ऑफिस होने चाहिए, लेकिन टाइल लगा के और लगा के क्या बनाना चाहते हैं? एसी रूम ऐशप्रस्ती के लिए। जब कर्मचारी रोड पे धूप में, बरसात में, सर्दी में ये मांग कर रहा है 2015 से हमें हाजरी शेड बना के दो, पहला वो हाजरी शेड बननी चाहिए थी, फिर ऑफिस का सुधार होना चाहिए था। कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज आपके दर पे बैठा है, कल किसी दर पे बैठेगा, परसों किसी दर पे बैठा है। कर्मचारी की कोई चिंता नहीं। चिंता है NGT की टीम आ रही है, सफाई अभियान चला दो, सफाई इधर नहीं हुई, सफाई उधर नहीं हुई। अरे मेरे भाई, हम कहना चाहते हैं प्रशासन को, आपके माध्यम से सफाई तब होगी। आप देखोगे पिछले जनवरी से 103 कर्मचारियों का 5 वार्ड का ठेका था, वो समाप्त कर दिया। 103 कर्मचारी घट गए और उसके बाद लटायर भी हो रहे, मृत्यु भी हो रहे, नए कर्मचारी रखे नहीं जा रहे। जितने कर्मचारी हैं उन पे ही जुआ डाले हुए हैं। हम बार बार ये भी कहते हैं, जो अधिकारियों की, हमारे जो निगम के अधिकारी हैं वो चलो
सफाई कर्मचारी का लाभ ले सकते हैं, लेकिन जो एमसी बन गया, मेयर बन गया और बन गया, ये सफाई कर्मचारियों का लाभ ले रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हैं, जो भी कोई अधिकारी आपकी कोठी पे सफाई कर्मचारी को लगाएगा वो उसकी पे खुद बेन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि सभी इस सरकार में मिले जुले हैं। आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया थी और जो उसका डर रोब था वो इस सरकार में नहीं है। कहीं ना कहीं सभी के सभी मिले हुए हैं, किसी छोटे कर्मचारी को वो ऊपर उठाना नहीं चाहते, कोई लाभ देना नहीं चाहते, सिर्फ और काम और काम और काम, बस ये। मेला साहब एक सवाल था, घर धरने पर बैठे हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं, बिल्कुल। गर्मी भी बहुत है, टेम्परेचर 40 के आसपास तो पहुंच ही चुके हैं। हाँ बिल्कुल। कोई बड़ा नेता बैठ सकता है इतनी टेम्परेचर में यहाँ आराम से खुले में? ऐसा है जी, बड़ों का बस की बात नहीं है, ये तो गरीब आदमी मेहनत कश इंसान है ना, वही बैठ सकता है, बाकी को नहीं किसी के बुत्ते की बात। अगर वही आदमी इनकी समस्याओं को जानने लग जाए इतना ही काफ़ी है। हमारे कमल गुप्ता को तो दो ही चीज़ चाहिए, एक तो एयरपोर्ट की बात करेगा, दूसरा शमशान घाट की बात करेगा। नोला मैंने शमशान घाट में कोई जान कौन लग रहा, तो नो बोला यहाँ बंदे कैसे पूरे करें, लोग आए नहीं देखने, तो उन्होंने यहाँ टाइलें लगवा दी। अब जो बुजुर्ग महिला पुरुष आएंगे वो फिसल के पड़ेंगे, सर फटेंगे, या सीधा शमशान में। ये काम है, मतलब जो पेट का काम है ना वो इनके बस की बात है ही को नहीं। इनको सिर्फ अपने पेट की है, इनका चाहे मेयर हो चाहे कमल गुप्ता हो, आप इनके पेट का साइज इलेक्शन से पहले का और अब का नाप लो, अगर फर्क नहीं पाए तो मेरे जूते लगाना। वो कहते हैं कि धरातल पर घूमते हैं, कमजोर हो गए, सूख गए हम तो। वो गाड़ियाँ में घूमा, नीरे काजू बादाम दोनों को जी हम पावे, और हम खावा सूखी रोटी। भाई साहब कई बार तो रोटी भी टाइम जो ठेके पर लगे हुआ रोटियाँ के लाले पड़ जावे। काजू बादाम ले रहे जेब में? घुंगड़े मैं भाजपा ही गुंजी, जो भाजपा वाले वो रखते हैं। तो जी काजू बादाम की बात आप कर रहे हो, हमारे पेट में तो रोटी नहीं है। 15,000 में कोई घर चला के दिखा दो। सबसे बड़ा तबका आउटसोर्सिंग पे है सफाई कर्मचारियों में, 15,000 मिलते हैं। 15,000 भी हम पूरे नहीं ले सकते, आ रही है बीमारी है, छुट्टी हो जाती है, छुट्टी कट जाती है, वो ही पूरे नहीं मिलते। काजू बादाम कहाँ, हमारे घर में तो सूखी रोटी के लाले हैं। एक हमारा मंत्री एक हमारा मंत्री होता था कृष्ण बेदी, आज वो राजनीतिक सलाहकार बना हुआ है इसका, अपने खट्टर साहब का। उसने एक रैली करी थी, हमारा इस्तेमाल करा था उस रैली में। उसने कहा था आपके घर में खुशहाली और चेहरे पे लाली लाएंगे, घर भी गिरने हो गए और पेट भी भूखे मर लिए। अगला मंत्री बन गया, दोबारा उसने नाम नहीं लिया, दोबारा कहा तो यही कहा कि मेरे समाज में कोई कमी नहीं है। हम उसको कहना चाहते हैं, जब इस समाज के नाम पे टिकट लाता है, जब हमारे द्वारे पे इलेक्शन मांगने आता है, तब आपका चेहरा कुछ और होता है, और मंत्री बनने के बाद तो जनाब आपके तेवर ही बदल गए। आप तो लगता ही नहीं कि भाई हमारे समाज से बिलोंग भी करते हो या हमें जानते भी हो। आपने देखा होगा कि शिवानी बम कांड में एक ठेके का कर्मचारी था जो ठेके पे लगा हुआ था, और उसकी बम कांड से हत्या हो गई थी, पटाखे से हत्या होने के बाद हम लगभग 11 दिन वहाँ धरना चलाया। उसके बाद उसने कोई आपका गुड़गांव वहाँ भेजा, कोई था वो क्या कह रहा, मुन्ना बोस्ती के नाम से। उसने घड़ियाली आंसू, जैसे मंत्री बड़े बड़े और प्रधानमंत्री और ये घड़ियाली आंसू फेंकते हैं ना, शिवानी में वे आंसू फेंके और उसका फर्जी समझौता करा के चला गया। 38 लाख का समझौता उसने कराया और उस बच्चे को अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। ऐसे मंत्री है या प्रेजेंट में जो सरकार है, इस तरह की सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है। इनके मन की बात लगता है सुनी नहीं जाती। इनके मन की को नहीं, किसी मन की, वे तो अपने मन की सुने, अपने मन की करे और अपने मन की सुनावे। कहानी तो यह है, बीजेपी में राज में क्या है कि उन्होंने एक बढ़िया तरीका पर है, नोला जात में बदल दो, कोई जाट ब्राह्मण खाती पंजाबी करके बांट दिया। नोला आर्डर नहीं बटा तो धर्म पे बांट दो, धर्म पर नहीं बटा तो बजरंग दल को बजरंग बली बना दो। मतलब लोगों का ब्रेन वाश करने लग रहा है। जब ये ब्रेन वाश खत्म हो जाएगा ना, फिर ये ढूंढे कौन मिलेंगे, क्यों लोग इन्ना लठ ले लेके ढूंढेंगे। ये भी सच्चाई है एक।
ढूंढेंगे 100%। क्योंकि अभी तो ये जाति दिमाग में बढ़ दी इन्होंने, जो जाट है इसका मारो वाल्मीकि, इन्होंने ये वाल्मीकि इनसे दूर हो, ये चमार इनसे पंजाबी है बढ़िया यो कर दिया ना, तो लोगों के दिमाग में फिलहाल ये उसी का ये फायदा। नो वोट तो मानना मिल ही जाने हैं, जब धर्म के या जात पे नाम पे वोट मिलने तो क्यों इनका पेट भरा। आज जब ये जाग जाओगे कि पेट जरूरी है, धर्म और जाति का कोई महत्व नहीं है, तब ये अपने आप लठ ले लेके घूमेंगे यार, ये आगे आगे है, जनता पीछे पीछे। ये होने वाला है, कभी हो जाइयो। दे रहे हैं कमीशन के लिए दे रहे हैं। अभी 6.5 करोड़ का ठेका दिया उन्होंने, 6.5 करोड़ रुपए का बगैर मतलब का। जबकि शहर का काम अच्छा होने लग रहा है, यो होने लग, तो इन्हें कमीशन नहीं मिला, हमारा कमीशन थोड़ी मिले। 6 करोड़ लगेगा किसकी जेब से? लगे ये सरकार की महकमे की, और इन्हें तो कमीशन चाहिए। 1.5-2 करोड़ रुपए की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने कमीशन की, ठीक है। और जबकि काम चलने लग रहा था ऑलरेडी। अब ये जहाँ कह रहे सफाई का ठेका दें उसमें 30 करोड़ है, इनके 5 करोड़ है। ये हमारे में अंदर तो वो नहीं मिलता ना कमीशन। तो देख पा रहे पूरा मामला आप सुन चुके। तमाम दर्शकों मेरे पीले जितने भी लोग इस समय वीडियो को देख पा रहे हैं, रंगबाजी NYN और HBN के माध्यम से शेयर करना ना भूले, कमेंट करते रहे। साथ ही साथ देखने वाली बात है कि बड़े बड़े नेता और अधिकारी इस जो धरने प्रदर्शन को किस प्रकार से समाप्त करवाएंगे और किस प्रकार से इनकी मांगों को सुनने के बाद जो जायज़ मांगे होगी जो नगर निगम से ताल्लुकात रखती है, उन मांगों को किस प्रकार से दूर किया जाएगा।